बोले महाराज जी नरक में जाता कौन है? मैंने कहा जो पापाचारी होता है। बोले वो तो ठीक है, पर आदमी का जो शरीर है वो तो यहीं रह जाता है और उस शरीर को शमशान में जला दिया जाता है। तो नरक में गया कौन? यमदूत लाठियों से पिटाई किसकी करते हैं? शरीर तो यहीं रह गया। गरम भूमि पर दौड़ता कौन है? शरीर तो यहीं रह गया, वहां दौड़ाते किसे हैं? आत्मा को कहें तो आत्मा का शरीर नहीं, उसका तो कोई आकार वर्णन नहीं। तो मैंने समझाया, उत्तर दिया था, आप भी सुन लो। प्रत्येक प्राणी के 3 शरीर हैं भैया, मेरे भी 3 शरीर हैं और आपके भी 3 शरीर हैं। नाम बताऊं? स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये 3 शरीरों के नाम हैं। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। क्या नाम है शरीर का? स्थूल शरीर, जिससे हम संसार की आदि क्रियाएं करते हैं। इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। और दूसरा शरीर कहाँ है? कारण शरीर। 3 शरीर हैं सबके। जब हम सो जाते हैं तो शरीर सोता है, मस्तिष्क कभी नहीं सोता, माइंड नहीं सोता। और माइंड सोता है तो आदमी डेड हो जाता है, मर जाता है। तो आपने देखा होगा सोने के बाद सपने शुरू होते हैं कि नहीं? बोलो। एक शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ है और दूसरा वही आदमी जो सो रहा है वह बोल रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, सुन रहा है। और 1 से 2 हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। सपने के शरीर में। और जिस सुख और दुख की अनुभूति जागते समय आदमी स्थूल शरीर में करता है, उसी सुख और दुख की अनुभूति सपने के कारण शरीर में होती है। अच्छा सपना दिखता है तो सपने में आदमी खुश होता है, और बुरा सपना दिखता है तो सपने में आदमी डर जाता है, दुखी होता है। अब भाई बुरा सपना देखते समय आदमी दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो उसी को सत्य मान लेता है। हाँ, एक शरीर बिस्तर पर पड़ा है और दूसरा शरीर सपने में क्रिया कर रहा है, टेंशन ले रहा है। आजकल तो माताओं को तो सपनों में बातें भी याद रहती हैं। मैंने कहा कही, फिर बा ने कहा कही, फिर कहा भयो कहाँ गए, सारा कुछ याद रहता है। प्यार से बोलो राधे राधे। स्वप्नों में बातें होती हैं और जो बातें होती है वो याद रहती है ना, कई बार याद रह जाती है। मैंने सपना देखा। क्या देखा? बोले गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे। लो जी, घर में पड़े अंधेरी रात में और कहां लगा रहे परिक्रमा गोवर्धन की? बोले वहां पर वो हमें वहां वो रिश्तेदार मिले। अब रिश्तेदार भी मिल गए। अजीब बड़ी भीड़ थी परिक्रमा में। फिर जो है मैं तो जो है बच्चों को ढूंढ रहा था, कहां गए भीड़ में। सपने में बच्चों को ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहे थे।
फिर वो फलाना मिला या फलानी मिली, मैंने बातें यूं कही, तू कब आई, तो बाने मोते यूं कही, मैं अब ही आई। लो, दो हो गए कि नहीं? एक शरीर बिस्तर पर पड़ा है और दूसरा शरीर गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहा है। और भैया, जिस सुख दुख का एहसास जागते समय आदमी को होता है, स्वप्न की प्रक्रिया में ठीक उसी तरह सुख का भी एहसास होता है और दुख का भी एहसास होता है। और डरावना सपना दिखे, अरे भैया कई बार तो आदमी जो है, डरावना सपना दिखता क्या होता है, डर जाता है। तो डरावना सपना दिखता है तो लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है, हाँ, सच्चे को। और वो धड़कनें इतनी तेज हो जाती है, स्पीड बहुत। और सपना टूटता है ना, जब देखता है ओ ये तो सपना ही था, ये तो सपना था, तब जाके तसल्ली सी हो गए और हार्ट स्पीड तब जाके धीरे धीरे शांत होती है। अरे भाई, तुम आराम से घर में सो रहे हो, डरावना सपना देखा, तुम्हारी धड़कन क्यों बढ़ी? ये बताओ। नहीं बढ़ती? डरावना सपना दिखता है तो डर लगता है कि नहीं? क्यों लगता है? तो दो शरीर हुए कि नहीं बताओ आप? हम ही होते हैं ना सपनों में, हम ही सब देखते करते हैं ना, तो वह कारण शरीर है। लोग कहते हैं नरक स्वर्ग सब यही है, कहीं कुछ नहीं है। घर की सरकार है जो कह दी सब कुछ है। अब सुनो, तीसरा शरीर कहां है? तीसरा शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। वह कहां रहता है? बोले वो जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर में ही रहता है। प्यार से बोलो राधे राधे। कहां रहता है? स्थूल शरीर में ही बराबर रहता है सूक्ष्म शरीर, और वो कम मिलता है। सुनो, आदमी की उम्र जब पूरी है जावे, मौत आ जावे, तो मृत्यु काल पुरुष शरीर से इन प्राणों को हर लेते हैं। इस शरीर से जीवात्मा निकलता है और सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। तब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है। तीसरा शरीर। और जो जीवन के जितने भी शुभ कर्म हैं या अशुभ कर्म हैं, सूक्ष्म शरीर में वह स्वर्ग लोक में जाकर पुण्यों को भोगता है और पापी नरक लोक में जाकर नरक की कष्ट को भोगता है। स्थूल शरीर से जो शुभ कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाकर वह सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग का सुख भोगता है, और स्थूल शरीर से पाप कर्म किए हैं तो वह जीवात्मा, वह मन सूक्ष्म शरीर के द्वारा नरक की पीड़ा झेलता है। तो तीन शरीर हो गए ना। और सुनो, जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर आता है तो उसको सब दिखता है, बराबर अपने पराए सब नजर आते हैं, और उसको सब सुनाई देता है, उसको सब सुनाई देता है, और वो बार बार अपने शरीर को पाना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता।
लेकिन पेश नहीं जाती, काल पुरुष उसे अलग कर देता है। और सूक्ष्म शरीर में जब अपने पड़े हुए शरीर को देखता है, अपने घर को देखता है, बच्चों को देखता है, सबकी बातें सुनता है, तब व्याकुल होता है, मेरा धन यहाँ रह जाएगा, मेरा मकान रह जाएगा, अरे मेरी कोई नहीं सुन रहा है, ये सब मेरी और ध्यान नहीं दे रहे, हे मेरा शरीर, माने शरीर के ऊपर मंडराता है पहले वहीं। क्यों? अरे भैया, शरीर में मेरा 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 कहते कहते इतना मोह हो जाता है शरीर से। अब सीधी सी बात है, जिस मकान में व्यक्ति 40 साल रह ले तो वो मकान को में उसका लगाव नहीं होगा क्या? राजी से छोड़ देगा क्या? तो जीव इतने बरस इस शरीर में रहा है तो शरीर से कितना मोह होता है, शरीर को ही मैं मानने लगता है कि मैं शरीर हूं, जबकि शरीर अलग है। इस शरीर को दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाता। तो प्रत्येक आदमी के 3 शरीर हैं, समझ गए कि नहीं आप? और सबको देखते देखते छोड़कर जाता है, सबको देखते देखते छोड़कर जीव जाता है। वो सबको देखता है, सबको सुनता है, पर उसे वह किसी को नहीं दिखता और उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसका अब स्थूल शरीर नहीं रहा, वह सूक्ष्म शरीर में जा चुका है। प्यार से बोलो राधे राधे। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। तो स्वर्ग कौन जाता है? सूक्ष्म। और नरक कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, ये मत कहना नरक कहीं नहीं है, स्वर्ग कहीं नहीं है, सब यही है। अरे थोड़ा बहुत यहां भी होता है हिसाब किताब, पर वहां भी है। ये तो हो गई शरीर की बात। अब जीवात्मा कितना बड़ा है बताएं? वही चींटी के अंदर है, वही मनुष्य के अंदर है, वही कुत्ता के अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही गाय के अंदर है। ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश जीवात्मा, छोटे से छोटे जीव जंतु के अंदर भी वही परमात्मा का अंश जीवात्मा है। सुनो, छोटा बड़ा, गोरा काला, पतला मोटा, ये शरीर होता है। जीवात्मा इन सब से अलग है। हाँ। जीवात्मा भगवान का अंश है और वही आप हैं, वही मैं हूं। गोरा और काला शरीर होता है, पतला और मोटा शरीर की क्रिया है। हाँ, गट्टा और लंबा यह शरीर की क्रिया है। और भैया ये सब शरीर की क्रिया धर्म है। जीवात्मा जो हम और आप हैं, भगवान के अंश, वो कितने बड़े हैं सुनो। उदाहरण से बता रहा हूं कि आत्मा कितनी बड़ी है। सेम वही सबके भीतर है। हाँ, आपने देखा होगा कई बार हमारे मकान में खिड़की के द्वारा धूप माने सूर्य की किरण कमरे में भीतर आवे के नहीं? खिड़की के कमरे में धूप की लाइन सी बन जावे। पहले जमाने में दीवार में मोखा होता, उससे कई बार सूर्य की धूप कमरे में आती। तो देखा होगा कमरे के अंदर धूप की लाइन बन जाती है, खिड़की से ऐसे जमीन पर आती है भीतर। तो आपने देखा होगा
कमरे के भीतर जो खिड़की से धूप किरण सूर्य की आ रही है, उसमें कुछ नजर आता है क्या? वो छाया में नजर नहीं आता। सूर्य की किरण खिड़की के द्वारा जो अंदर गई है, उसमें देखा होगा आपने, झाड़ू लगाती हैं माताएं या तो कोई कपड़ा हिलाते हैं इस तरह, तो क्या नजर आता है उसमें? कण नजर आते हैं ना, सूक्ष्म कण नजर आमे के नाए, बोलो हाँ या ना? हाँ। और वो कण उसी में नजर आते हैं। छाया पे जब धूप की किरण से उठ जाएं फिर नजर नहीं आते। आपको बता रहा हूं, हम जीवात्मा कितने आकार के, माने कितने बड़े। ऐसा करना, आप जो है उसमें से एक छोटे वाले को पकड़ लेना, ठीक है? छाया में नहीं दिखता वो, धूप कमरे के अंदर सूर्य की किरण जो आती है उसी में नजर आते हैं। उसमें से एक को पकड़ लेना, उसे कहते हैं त्रसरेणु। 3 अणुओं का एक अणु है, वो इतना बड़ा है। छाया में दिखता नहीं, पकड़ेंगे कैसे? पर जोर लगाओ। एक को पकड़ के फिर उसके 3 टुकड़े करना। कितने टुकड़े करना? 3। और 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े अलग करके फिर एक टुकड़ा जो बचे वो कितना बड़ा है देखना। उतनी ही अणु के बराबर, अणु ही जीवम प्रति देह भिन्नम, वही अणु के तीसरे टुकड़े से एक टुकड़ा जो अणु मात्र है, इन आंखों से नजर नहीं आता, उस अणु के बराबर जीवात्मा है। और हर शरीर में अलग अलग है। कितनी बड़ी है जीवात्मा? अणु के बराबर। सूक्ष्म यंत्रों से भी नजर नहीं आती, क्योंकि वो है ही इतनी अति सूक्ष्म। और वही मेरे अंदर, वही आपके अंदर। और सुनो भैया, ये शरीर तभी तक बोल रहा है, ये शरीर तभी तक देख रहा है, यह शरीर तभी तक मौज मस्ती कर रहा है जब तक यह हम भगवान का अंश जीवात्मा शरीर में है। और जब वह जीवात्मा शरीर को छोड़ देगा समय पूरा होने पर, तो यह शरीर जड़ हो जाएगा। जड़, ना देख पाएगा, ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, ना कह पाएगा, जड़ की तरह पड़ा रहेगा। तो चेतन जीवात्मा है, उसके बल पर यह शरीर चेतन है। और चेतन जीव इस शरीर को त्याग देता है तो यह शरीर जड़वत पड़ा रहता है, हिल नहीं सकता। सुनो, 3 शरीर बताए आपको। अब आत्मा का, जीवात्मा का आकार बताया कितनी बड़ी है। छोटे से छोटे जीव के अंदर भी वही है, और बड़े से बड़े हाथी के अंदर भी वही है। और भैया अभी बताया, गोरा काला, छोटा मोटा, पतला दुबला, सांवरा भूरा, ये सब शरीर की क्रिया है। जीवात्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। शरीर को प्रकृति ने पैदा किया है। हाँ, किसने पैदा किया है शरीर को? प्रकृति ने। शरीर को प्रकृति पैदा करती है, और प्रकृति का सिद्धांत है कि प्रकृति जिसे पैदा करती है उसे समय आने पर नष्ट कर देती है। समय पूर्ण होने पर उसे नष्ट कर देती है। और भगवान की जो माया है वही प्रकृति है।
भगवान की माया शक्ति ही प्रकृति है। तो शरीर का निर्माण किया भगवान की माया शक्ति प्रकृति ने। 5 तत्वों से शरीर पैदा हुआ, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। शरीर को पैदा किया भगवान की माया शक्ति प्रकृति ने 5 तत्वों से, और प्रकृति पैदा करके उसको नष्ट कर देती है। तो शरीर तो भैया, शरीर का धर्म है जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना, यह शरीर का धर्म है। और हम शरीर नहीं हैं, हमको प्रकृति ने पैदा नहीं किया, हम तो स्वयं उस अनंत परमात्मा के अंश जीवात्मा हैं। प्यार से बोलो राधे। और सुनो, उदाहरण देता हूं आपको। ये माला है, ये मेरी माला है। क्या बोला? मेरी माला है। अब माला अलग है, मैं अलग हूं, ठीक है। जहां मेरा और मेरी शब्द लगता है वहां एक नहीं 2 होते हैं। जैसे यह मेरा फोन है, मोबाइल है मेरा, ये तो था मेरी स्त्रीलिंग में, ये पुरुष लिंग में मेरा फोन है। तो फोन अलग है, मैं अलग हूं। जहां मेरा मेरी शब्द वहां 2। कई बार क्या होता है, सर्द गर्मी लग जाती है, जुकाम वगैरह होता है, तो हम क्या बोलते हैं? आज तो मेरा शरीर दर्द कर रहा है। क्या बोलते हैं? मेरा क्या बोलते हैं? बोलो। मेरे शरीर में ठंड लग रही है, दर्द है मेरे शरीर में। मेरे, मेरा, तो इसका मतलब 2 हो गए। मेरा सिर दर्द कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरा सिर दर्द कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारा शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारा सिर अलग है, तुम अलग हो। क्योंकि जहां मेरा और मेरी होती है वहां 2 होते हैं, है कि नहीं? प्यार से बोलो राधे राधे। और यह जीवात्मा शरीर में रहता कहां है ये भी जानो। कहां रह गए जीवात्मा शरीर में? कोई खोज भी नहीं पाया। खोज है कहां ते दिखे ही नहीं, इतना अति सूक्ष्म है। उसी के बल यह शरीर चेतन है। जीवात्मा शरीर में रहता है चित्त में। कहां रह गए? जोरते बोलो भले आदमी। चित्त में जीवात्मा रह गए, चित्त में। अचित्त कहां है? अब अपना अपना चित्त आप ही जोर लगाओ। कहां भैया, मैं सब कैसे बताऊं चित्त कहां है? प्यार से बोलो राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।